कहती है सर जी, शादी पे दुल्हन को मिलने वाली सलामी के पैसे सास को दें और वो आगे से ये कहे कि पैसे कम हैं तो क्या करना चाहिए। अगर आप ये वापस लोगे अपने बेटे से या अपनी बहू से तो बहुत बुरा करेंगे। आप सोचें कि ये उनकी ज़िंदगी के नए सफ़र के नए तोहफे थे और इनमें से हर लिफाफे में पैसे कम और वो जो गुड विशेस होती हैं वो ज़्यादा थी। तो आप उन पैसों के साथ उन विशेस को भी मट्टी और उसको जो है डस्टबिन उसमें फेंक देते हैं। मत किया करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत ने उस मिकदार को ढांप लिया, उसमें उसकी मिठास को बढ़ा दिया। कभी वो करके देखा करें जो आपके बच्चों की या उस नई आने वाली बच्ची की ज़िंदगी की मिठास को बढ़ाए। जिस्म की और चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ ये इतना बड़ा तोहफा है कि इट शोज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ योर लाइफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पैसे आपको अच्छे लगते हैं? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अच्छे न लगते हों, पर आमतौर पे माना यही जाता है कि सबको अच्छे लगते हैं। मर्दों को भी, ख़वातीन को भी, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों को कभी तोहफ़ा दे के या कोई और दे जाए और वापस ले लें तो कितने बुरे लगते हैं, गुस्सा आता है और जी चाहता है कि ये वापस कर दें जिसको मिले हुए हों। इनफैक्ट उन्हीं के होते हैं, उन्हीं के। आप इतने सालों से हर पीर को फ्री कॉल्स लेते हैं, तो क्या आपको पैसे अच्छे नहीं लगते? मेरे बच्चे अच्छे लगते हैं, पर मुझे दुआएं ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जिन ख़वातीन को, चूँकि पाकिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो पेरीफ्री में हैं, इवन बड़े शहरों में हैं और ससुराल में उनको पॉकेट मनी नहीं मिलती, लेकिन उनको दुख ज़रूर मिलते हैं, गम ज़रूर मिलते हैं। इसी तौर पे कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनकी कमाई बहुत थोड़ी होती है। यानी मुझे याद है मेरे एक दो क्लाइंट ऐसे हैं कि जिन्होंने एक दो हफ्तों में बमुश्किल 500 रुपये बचा के फिर वो कहते हैं कि मेरे पास ये 500 रुपये हैं आपको देने के लिए, पर मैंने आपसे ये ज़रूर पूछना है जब आपको सौदा करना चाहिए अपने रब से। तो मैंने बहुत साल पहले, जैसे लोग चैरिटी करते हैं पैसों की, तो आप वो अलग करते हैं। जो वक्त की चैरिटी है, जो मोहब्बत की चैरिटी है, ज़रूर करनी चाहिए। सो आई हैव लर्नड फ्राम माई लाइफ, फ्राम द लाइफ ऑफ अदर पीपल, कि आपको ज़िंदगी में अपने बच्चों की हिफाजत चाहिए तो दूसरों के बच्चों की और उनकी बच्चियों की हिफाजत करें। आपको अपनी बीवी से खुशी चाहिए तो आप दूसरे की बीवियों को सेफ लाइन दीजिए, जहाँ वो वफा के साथ, लिहाज के साथ, हया के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें। मिस अस्मा ने डिफेंस से बहुत मोहब्बत के साथ सलाम भेजा है, कमेंट्स किए हैं और कहा है कि आपकी बातें ज़िंदगी बख्श होती हैं। आप सलामत रहिए अपनी दुआओं में, और ख़ास तौर पे जब आप नमाज़ पढ़ते हैं उस वक्त की दुआओं में, तन्हाई की दुआओं में याद रखिए मेरा रब आपको सलामत रखे। कहती है सर जी, शादी पे दुल्हन को मिलने वाली सलामी के पैसे सास को दें और वो आगे से ये कहे कि पैसे कम हैं तो क्या करना चाहिए। इसका बेटा सीधा जवाब तो ये है कि अगर कम है तो आप खुद पूरे कर दें, लेकिन ज़ाहिर है ये जवाब उनको दिए नहीं जा सकता। और ये जवाब भी हो सकता है कि ससुराल का जो लेन देन है, इनफैक्ट लोगों के साथ, सलामी उसके जवाब में आती है और वो लेन देन में अच्छे नहीं होंगे। मुझे याद है मैंने अपने कई ऐसे अहबाब को देखा कि शादियों में सलामियों के मौके पे उनके कोटों की, बास्केट की जेबें भरी जाती थी और एक पे मैंने देखा कि वो साथ उनका सेक्रेटरी, उनके बेटे की शादी थी तो थैला लेके वो खड़ा था और वो जो लिफाफे आते जाते तो उसमें डालते जाते थे। अब ये सलामी लोग ऐसे नहीं देते, आपने उनको दी होती है, उम्र भर की इन्वेस्टमेंट होती है, आपने जितना मर्जी उस पर खर्च किया हो। देखिए, आपने जेवर लेके दिया, आपने फर्नीचर लेके दिया, घर बना के दिया, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये चंद हज़ार होंगे, 20, 30, 40 हज़ार होंगे, ओके, लाख से क्रॉस कर गया तो भी अगर आप ये वापस लोगे अपने बेटे से या अपनी बहू से तो बहुत बुरा करेंगे। आप सोचें कि ये उनकी ज़िंदगी के नए सफ़र के नए तोहफे थे और इनमें से हर लिफाफे में पैसे कम और वो जो गुड विशेस होती हैं वो ज़्यादा थी। तो आप उन पैसों के साथ उन विशेस को भी मट्टी और उसको जो है डस्टबिन उसमें फेंक देते हैं। मत किया करें।
अपने दिल को ख़वातीन को बड़ा करना चाहिए। अपने दिल को अगर आपकी बेटी या कोई और रिश्तेदार छोटा करवाना चाहे, माँ ने तो ले लिए थे, तुम्हारी माँ ने गलत किया था, उसकी माँ की माँ ने भी गलत किया था, तुम तो सुधर जाओ। ये हक नहीं है माँ का, ना ये हक है ससुराल का, ना ये हक है मायके का या पेके का कि वो सलाम। इवन जो तोहफे आए होते हैं, खुदा के बंदो, सारी ज़िंदगी तुम्हारे घर भरे हुए हैं तोहफों से, दिल क्यों नहीं भरते, नज़रें क्यों नहीं भरती? नए सफ़र पे जाने वालों के सामान की तलाशियाँ नहीं लेते, उनके दिलों को खाली नहीं करते। अगर जो बात आपको समझ आ जाए तो उनको दुआओं से रुखसत करते हैं। और कुछ माएँ मैंने ऐसे देखी हैं कि पूछती हैं, बेटा सलामी कितनी हुई? फ़र्ज़ करें अगर 80,000 हुई, वो 20 अपने पास से डाल देंगी कि ये 20 मेरी तरफ से और तुम हनीमून पे से खर्च कर लेना। अच्छा, ये 20,000 उस 80,000 पे भारी पड़ जाता है, क्योंकि आपकी मोहब्बत ने उस मिकदार को ढांप लिया, उसमें उसकी मिठास को बढ़ा दिया। कभी वो करके देखा करें जो आपके बच्चों की या उस नई आने वाली बच्ची की ज़िंदगी की मिठास को बढ़ाए। आप उसे खाली कर दोगे, पहले दिन ही उसका पर्स खाली कर दोगे, तो आप उसे ज़िंदगी का क्या तोहफ़ा, क्या पैगाम दे के अपनी साथ मिलाने लगे हो। डेज़ को नज़र लग गई थी, चूँकि मैंने अपनी भाभी से बहुत तफसील से डिस्कस किया था। उसके डेज़ ख़राब थे और मेरे बिल्कुल ठीक थे, और उसके बाद से मुझे इतनी शदीद पेन होने लगी और मैं बिल्कुल एबनॉर्मली, मेरा वज़न बढ़ गया, पेट बढ़ गया, लटक गया थोड़ा सा। मैं क्या करूं? मेरे बच्चे फ़ौरन अपने डॉक्टर नौशीन से रब्ता करें। 030145854005 डॉक्टर साहब से आप डाइट प्लान भी लीजिए, अपनी ट्रीटमेंट भी कराइए और PCOT मंगवा लीजिए। PCOT बहुत ही शानदार है। ये आपके जो ख़ास तौर पर डेज़ के एबनॉर्मल इश्यूज़ हो जाते हैं, PCO का मसला हो जाता है, PCOT का मसला हो जाता है, उसमें आपको हेल्प आउट करेंगे। क्या हमारे पास वो है कि पड़ा हुआ? ये नाज हब्स का है PCOST। सर्दियों में तो मैं खुद भी इस्तेमाल करता रहा, क्योंकि ये वज़न को मेंटेन करने के लिए भी बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये पावरफुल हार्मोनल बैलेंस है PCO और PCOD वेट लॉस सभी के लिए 100%। ज़ाहिर है ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। ये एक चम्मच होता है जिसके साथ आप उसको निकालते हैं और आप इसमें कितने सारे इंग्रीडिएंट है जो, अच्छा खुदा ना खासा जब भी कभी आपको PCOS का मसला हो, डेज़ की एबनॉर्मेलिटी का मसला हो, तो फ़ौरन डॉक्टर साहब से रब्ता कर लिया। अपने करीब को डॉक्टर हो, इत्माद की डॉक्टर। ये अपने रिश्तेदारों से डिस्कस नहीं करना, अपनी दोस्तों से भी डिस्कस मत कीजिएगा, ताकि ये अगले 1-2 माह में इंशाल्लाह सेटल हो जाए और आपकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए। ये अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफ़ा है, आपकी जिस्म की और चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ ये इतना बड़ा तोहफ़ा है कि इट शोज़ द नॉर्मलिटी ऑफ योर लाइफ। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। इसके होने से ही आपकी ज़िंदगी अच्छी, खूबसूरत, मोहब्बत भरी और प्रोडक्टिव होगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।